मई के महीने में ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली कटौती अक्सर होती रहती है। इन्वर्टर के सहारे पूरी रात काटना बड़ा ही मुश्किल होता है। अक्सर दोपहर के समय में भी पंखे का उपयोग ज़्यादा कर लेने की वजह से मध्य रात्रि आते आते इन्वर्टर जवाब देने लगता है। पिछले कुछ दिनों से हमारे यहाँ भी यही चल रहा था। उमसती गर्मी और पसीने की चिपचिपाहट में इंसान अपनी सभ्यता और संस्कृति को भूलकर दो चार गालियाँ तो दे ही देता है। आज सुबह से ही बिजली आँख मिचोली खेल रही थी और रात में भी इसकी स्थिति और भी ज़्यादा बुरी हो गई थी। बिजली आने की कोई भी संभावना दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रही थी। ऐसे में मैं और मेरे बड़े भैया हॉल वाले कमरे में एक पंखा ही चलाकर रात में सोने का विचार कर लिया। इस कमरे में दो तख्त आमने सामने को लगे हुए थे। पंखे की हवा लेने के लिए हम दोनों लोग इस तरह सोए हुए थे कि हमारे सर आपस में सटे हुए थे। इतनी गर्मी में चेहरे पर हवा लगने से थोड़ी राहत तो ज़रूर महसूस हो रही थी और जल्द ही मुझे नींद भी आ गई। कमरे की उमस को कम करने के लिए मैं इस हॉल के दरवाजे को खोल रखा था, पर उसके आगे वाली गली के दरवाजे को बंद कर लिया था। हॉल के मेन दरवाजे पर बड़ी सी लोहे की शटल लगी थी, जिससे जरा भी टच होने पर आवाज़ आने लगती थी। सामने के कमरे से तो किसी के आने का कोई सवाल ही नहीं था। फिलहाल नीचे वाले फ्लोर पर मेरे और मेरे भैया के सिवा कोई भी नहीं था। बाकी लोग ऊपर वाले कमरे में सो रहे थे। मैं पूरी तरह से नींद में था। तब मुझे ऐसा महसूस हुआ कि कोई मुझ पर झुका हुआ है और उसकी सांसों की गर्मी भी मैं महसूस कर पा रहा था। उसकी सांसों से एक अजीब सी महक आ रही थी। आंखें बंद होने के बावजूद भी मुझे महसूस हो रहा था वह कोई भारी भरकम शरीर वाला व्यक्ति है। अचानक एक झटके के साथ मेरी आंखें खुली और मैं झटके से उठकर बैठ गया। मेरे साथ ही मेरे भैया की भी आंखें खुली और वह भी उसी झटके के साथ उठकर बैठे हुए थे। मुझे एहसास हो गया कि उन्होंने भी वैसा ही महसूस किया जैसा कि मैंने। थोड़ी देर वे बैठे रहे, फिर उन्होंने इधर उधर देखा और बिना कुछ कहे सो गए। मैंने उन्हें झकझोर कर जगाया और उनसे कहा, आपने क्या कुछ महसूस किया? उन्होंने जवाब दिया, छोड़ो और सो जाओ। मेरे लिए सो जाना बड़ा ही मुश्किल था, क्योंकि मैंने उसके तेज कदमों के चलने की आवाज़ें भी सुनी थी। मैंने चारों तरफ ढूंढा, पर कुछ भी मुझे दिखाई नहीं दिया। न जाने किसकी थी वह आहट। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। तो मिलते हैं एक नई डरावनी कहानी में। धन्यवाद।